उनके और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान सिर्फ कुछ नस्लें थीं। मतलब ये वो दौर था जब इंसानियत अभी बिल्कुल नई थी, जब सब कुछ पहली बार हो रहा था। और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इसी पहली बार की कहानी के हीरो थे। हर जमाने में कुछ लोग अलग होते हैं। जब बाकी सब सो रहे होते हैं, वो जाग रहे होते हैं। जब बाकी सब खेलने में मसरूफ होते हैं, वो सोच रहा होता है। छोटे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम भी कुछ ऐसे ही थे। जब बस्ती के दूसरे बच्चे जमीन पर खेलते, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमान को ताकता रहता। सितारे उन्हें बुलाते हुए लगते। सूरज का सफर उन्हें सोचने पर मजबूर करता। रात का अंधेरा उन्हें डर नहीं बल्कि अजीब सुकून देता। उनके अंदर में एक आग थी, जानने की आग, समझने की आग, हक को ढूंढने की आग। और जब उन्हें पता चला कि उनसे पहले एक नबी गुजरे हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने सीधा अपने हाथ से बनाया था, जिन्हें जन्नत की हवा लगी थी, जिन्हें रब ने अपने नामों का इल्म दिया था, तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में एक अजीब लर्जा आया। एक ऐसी कसक कि काश मैं भी वो इल्म जानता, काश मैं भी समझ सकता कि ये जमीन क्यों बनी, ये आसमान क्यों है, मैं क्यों हूं और मुझे कहां जाना है। ये सवाल किसी और के लिए सिर्फ सवाल थे, लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए ये पूरी जिंदगी का मिशन था। और फिर एक दिन अल्लाह का नूर उनके दिल पर उतरा, वही नाजिल हुई। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह जो सीधा बात करे ये सिर्फ अंबिया का मुकद्दर है। और जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर पहली वही उतरी तो उनकी दुनिया बदल गई। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो अल्लाह के भेजे हुए थे। उनकी जुबान पर अब सिर्फ उनके अपने अल्फाज नहीं थे, बल्कि वो अल्फाज थे जो अर्श से उतरते थे। और फिर वो अपनी कौम की तरफ चले, लोगों के पास गए, उन्हें बुलाया, बैठे, सुने, समझाया। एक ही अल्लाह है, सिर्फ वो है जो देता है, सिर्फ वो है जो लेता है। उसी की तरफ लौटो, उसी को सजदा करो। कुछ लोग माने, कुछ लोग हंसे, कुछ लोग चले गए, लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम रुके नहीं, क्योंकि ये अंबिया का तरीका है, ये अल्लाह के भेजे हुओं की पहचान है। न थकना, न रुकना, न झुकना सिवाय अल्लाह के आगे। और धीरे धीरे उनका दायरा फैलने लगा। एक सेकंड के लिए सोचिए, आप ये जो पढ़ रहे हैं ये कैसे मुमकिन हुआ? किसी ने कभी पहली बार किसी चीज से किसी जगह पर कोई निशान बनाया, और उस निशान ने एक आवाज को वक्त में हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये लिखना जो आज हम इतना आम समझते हैं कि सोचते भी नहीं कभी किसी ने पहली बार किया था। और रिवायत कहती है कि वो पहला इंसान हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। एक ऐसी दुनिया जहां कोई हर्फ नहीं था, कोई लफ्ज नहीं था जो जमीन पर महफूज हो, जो वक्त के साथ मिटे नहीं। इंसान बोलता था और बात हवा में गुम हो जाती थी। इंसान सिखाता था और इल्म मरने के बाद खत्म हो जाता था। इंसान याद करता था और याद के साथ इंसान भी चला जाता था। लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी चीज ईजाद की जिसने इल्म को हमेशा के लिए जमीन पर उतार दिया। किताबत, लिखना, हर्फ। जब पहली बार इल्म कागज पर उतारा तो इंसानियत का एक नया दौर शुरू हुआ। अब मरने वाला इंसान भी कुछ छोड़ के जा सकता था। अब आने वाली नस्लें भी गुजरे हुओं से सीख सकती थीं। अब वक्त की दीवार थोड़ी कमजोर हो गई, और ये सब एक नबी के हाथ से शुरू हुआ। रिवायत में आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सिर्फ ईमान नहीं सिखाया बल्कि इल्म भी सिखाया। उनका ये काम सिर्फ मजहबी नहीं था बल्कि इंसानी सिविलाइजेशन की बुनियाद था, क्योंकि जब इल्म लिखने लगते हैं तो कौमें बनती हैं। जब इल्म सिर्फ जुबानी रहता है तो कौमें बिखर जाती हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को एक तोहफा दिया जिसकी कीमत आज भी चुकाई जा रही है। रात के आसमान को देखो, हजारों सितारे, लाखों रोशनियां, हर एक अपनी जगह पर, अपने वक्त पर, अपने रास्ते पर। आज का इंसान टेलीस्कोप से देखकर भी इन राजों को पूरी तरह नहीं समझ पाया,
लेकिन एक वक्त था जब एक इंसान सिर्फ अपनी आंखों से आसमान को इतना समझ गया था कि वो सितारों के रास्ते जानता था। रिवायत में आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इल्मे नुजूम के बानी थे, यानी सितारों की साइंस, उनका इल्म उनसे शुरू हुआ। वो जानते थे कि कौन सा सितारा कब कहां होगा, वो जानते थे कि मौसम कब बदलेगा, वो जानते थे कि जमीन की हरकत और आसमान का राज एक ही अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। उन्होंने अपनी कौम को सिखाया, इन सितारों में अल्लाह की निशानियां हैं, ये आसमान झूठ नहीं बोलता, जो अल्लाह ने बनाया वो हमेशा सच बोलेगा। तो आसमान को पढ़ो और अपने रब को पहचानो। सोचिए इस बात की गहराई को। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक नबी थे, लेकिन वो सिर्फ मजहब के उस्ताद नहीं थे, वो एक कंप्लीट इंसान के उस्ताद थे। दीन भी, दुनिया भी, आसमान भी, जमीन भी। उनका पैगाम ये था, इल्म को दो हिस्सों में मत बांटो, अल्लाह का इल्म और दुनिया का इल्म दोनों एक है, क्योंकि दोनों एक ही रब ने दिए हैं। और जब उन्होंने ये बात सिखाई तो एक चीज और हुई, वो कौम जो पहले सिर्फ दिन भर के लिए जीती थी, वो सोचने लगी आगे के लिए। इल्म ने उन्हें वक्त दिया, इल्म ने उन्हें आसमान दिया, इल्म ने उन्हें अल्लाह दिया। एक और बात, एक और पहली बार। हम सोचते हैं कि कपड़े पहनना तो हमेशा से था, लेकिन सोचिए, असली कपड़ा, वो कपड़ा जो सिला हुआ हो, जिसमें डिजाइनर का काम हो, जिसमें इंसानी सोच हो, वो कब आया? रिवायत कहती है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिन्होंने कपड़े सिलने का काम सिखाया। इस बात को सरफेस पे मत लेना, कपड़े सिर्फ लिबास नहीं होते, कपड़े सिविलाइजेशन की पहचान होते हैं। जब इंसान अपने आप को ढकने लगा शर्मगाह से, तो वो एक नया कदम था, एक कदम जानवर सी इंसान की तरफ, एक कदम नफ्स की तरफ,